हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, इनसे पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट है उनको हम समझेंगे। जहाँ ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनका ज़रूरत पड़ेगा प्रश्नावली जो 3.2 के सवाल हैं उनको हल करने में। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ बोल रहा है A1/A2 बराबर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या असंपाती है। यानी ये सूत्र के माध्यम से पता करने बोलता है कि कौन प्रतिच्छेद है, कौन समांतर है, कौन संपाती है। ठीक है, और देखिए यहाँ बोल रहा है कि कौन संगत है, कौन असंगत है। यहाँ बोल रहा है कौन संगत है, कौन संगत है। अगर संगत है तो इसका ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम कैसे पता करें कि कौन संपाती रेखा है, कौन समांतर रेखा है, कौन प्रतिच्छेद रेखा है, कौन संगत है, कौन असंगत है। ठीक है, इनको हम कैसे पता करें? इनको पता करने के पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो यहाँ जितनी भी सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आप आसानी से अपने से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ जो अब बताते हैं इनको आप ध्यान से देखिए। ठीक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखते हैं आप आगे। तो यहाँ जो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, हम इसको लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, 2x + 3y - 9 बराबर 0, 4x + 6y - 18 बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक, तो देखिए सूत्र कुछ इस प्रकार का, इसी के प्रकार से बोला था ना बताने के लिए कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर बताइए कि कौन संगत है, कौन असंगत है, या कौन प्रतिच्छेद रेखा, कौन संपाती रेखा। इसी की तुलना करके बोला गया, इनका तुलना करके। ठीक है, इनका तुलना करने के लिए आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 चाहिए। तो ये सब चीज़ आप कहाँ से लिखिएगा? इनको लिखने के लिए आपको यहीं से लिखना है, जो समीकरण दिए हुए हैं। समीकरण दिख रहा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 2x + 3y - 9 बराबर 0, ये रेखिक समीकरण है। तो रेखिक समीकरण चर अचर दोनों होते हैं। तो चर के बारे में जानते हैं, चर किसको बोलते हैं? पिछले क्लास में हम बताए थे ये सब चीज़ के। चर यानी लेटर को बोलते हैं, अल्फ़ाबेट में जो लेटर है उनको चर बोलते हैं। अचर ये सब जो संख्याएँ हैं। ठीक है, तो चर को छोड़ के जो अचर है वो होता है A1। क्या होगा? A1। ठीक है, चर को छोड़ के ये चर है, ये अचर है। अचर को ही हम लिखते हैं A1 A2 B1 या B2 C2 जो भी है उनको लिखते हैं। तो यहाँ यानी जो अल्फ़ाबेट के जो लेटर है उनको छोड़ के जो संख्याएं हैं, ठीक है, उनको आपको यहाँ बताना है। A1 A2 या B1 B2 में लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ ये चर लेटर को छोड़ के कौन 2 है, तो A1 हो गया 2। और यहाँ B1 देखिए क्या होगा, यानी ऊपर वाला लाइन में A1 B1 C1 लिखना, इटो में A2 B2 C2 लिखना है आपको। ठीक है, तो हम क्या बोले, चर को छोड़ के जो अचर है उन्हीं को लिखना है A1 2। अब यहाँ देखिए चर को छोड़ के अचर कौन है? 3। तो इसमें B1 हो जाएगा आपका 3। और C1 क्या होगा? C1 जो ये यहाँ संख्या ही रहेगा। ठीक है, तो C1 आपका -9 है। ठीक है, इस बार लिख दिए। उसी प्रकार A2 आपको लिखना, चर को छोड़ के ये अचर A2। देखिए A1 सब लिख दिया था। अभी नीचे वाला में A2 B2 C2 लिखना आपको। तो A2 आपका क्या होगा? 4 होगा। अब बताइए B2 क्या होगा? B2 आपका 6 क्या हो जाएगा? B2 आपका 6 है, चर को छोड़ के 6 है। ठीक है, और ये C2 तो यही होगा, C में ABC C में ये है। ठीक है, C बराबर -18। इस प्रकार आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक, समझ गए? अब इसका तुलना करना है। ठीक है, इस रूप में उनको बैठा के देखना है। हम करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार आपको करना है, इस प्रकार करना है। A1/A2 देखिए A1 क्या है? A1 2 है। अब बटे A2 क्या है? 4 है, बराबर B1/B2 B1/B2। देखिए B1 क्या है? 3 है। और B2 क्या है? B2 6 है, बराबर C1/C2। C1 क्या है? -9 है। और C2 क्या है? C2 -18 है। ठीक है, लिख दिए इस प्रकार से। अब आपको यहाँ जो कट रहा है उनको कटा दीजिए। ठीक है, ये दोनों कटेगा। 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 9 1 9 9 2 18। ये माइनस भी कट जाएगा। तो क्या आ रहा है? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है? तीनों बराबर है, मतलब ये सूत्र काम कर रहा है। A1/A2 काम कर रहा है ना, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यानी तीनों बराबर हैं। A1/A2 यही था, B1/B2 या C1/C2, तीनों बराबर है। तीनों क्या है? आपस में बराबर है। 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर है ना। अगर तीनों अगर बराबर रही, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस प्रकार अगर तीनों बराबर मिल जाए, तीनों बराबर मिल जाए तो उसको हम कौन रेखा बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे समपाती रेखा। कौन रेखा बोलेंगे? अगर रेखा के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? समपाती रेखा। कौन रेखा? तो समपाती रेखा। ठीक है, कौन रेखा ये अगर पता करने बोलेगा तो ऐसे कीजिएगा। अगर तीनों बराबर हो गया समपाती रेखा। अगर इसका हल की बात करें, किसका बोलेगा? कौन हल है?
तो संपाती रेखा का अनेक हल क्या होता है, इनका अनेक हल क्या होते हैं। हल की बात करें तो ये अनेक हल क्या होंगे, अनेक हल। अगर इसका संगत और संगत में पूछे तो ये संगत क्या होगा, संगत, ठीक है, ये हो जाएगा संगत आपका, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको, ठीक। कैसे पता करेंगे, इन्हीं को अगर ये समीकरण दे देगा, बोलेगा बताइए कि ये संगत है को असंगत है, तो आपको इसी प्रकार करना है। तीनों बराबर है तो आप बोल दीजिएगा संगत है। अगर बोलेगा कौन रेखा है, फिर इसी प्रकार आपको हल करना है। देखिए क्या तीनों बराबर है, आप बोल दीजिएगा अनेक हल है, ठीक है। और अगर पूछे कौन सा रेखा है तो फिर आपको इसी प्रकार हल करना है। देखिए आप तीनों बराबर है तो आप बोल दीजिएगा संपाती रेखा है। आप इसको समझ गए, ठीक है। अब हम दूसरे एक समीकरण को लेके देखते हैं। अगर एक समीकरण हम किसी और एक समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, संपाती के बारे में आप समझ गए बिल्कुल। अब हम दूसरा समीकरण को देखते हैं। तो देखिए इसको पता कीजिए क्या है, उसी प्रकार देखना संगत और संगत कौन रेखा नहीं, इसका पता कैसे करें। तो फिर वही लिखना A1 क्या है, A1 तो अब पता ही। देखिए यहाँ कोई अभी चर आपको दिख नहीं रहा, अचर नहीं दिख रहा। चर तो अक्ष है लेकिन अचर आपको नहीं दिखता है। अचर नहीं दिखता इसका मतलब एक है। इसको क्या पढ़े, एक अक्ष क्या है, एक नहीं लिखा जाता कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसमें अचर एक है। क्या है, अचर एक है। A1 एक अक्ष है मतलब एक अक्ष, तो अचर एक है, एक लिख दिए। और इसमें चर को छोड़िए, अचर क्या है 2, तो B1 आपका 2 क्या होगा, तो C1 - 4। तो ये सब लिखने आप समझ गए ना, A1 A2 दिक्कत नहीं ना है, ठीक। देखिए अब A2 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। उस प्रकार B2 क्या हो जाएगा, B2 आपका 4 हो जाएगा। और C2 क्या हो जाएगा, C2 - 12 हो जाएगा। आप समझ गए इसको। फिर आपको वही करना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इस तरह करना है। तो देखिए इसमें A1/A2, A1 क्या है, एक है, A1 एक है। A2 क्या है 2 बराबर B1 क्या है 2, B2 क्या है 4, C1/C2, C1 क्या है, C1 है आपका -4, ठीक है, -4/C2, C2 क्या है, C2 -12, C2 क्या है -12। 2 का 2 देना 4, माइनस खत्म, 4 का 4 चरतियाँ 12। तो देखिए क्या क्या आ रहा है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। तो देखिए अभी सब बराबर है, तभी जो हम हल किए थी तीनों बराबर था। 1/2 यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 आया था, तीनों बराबर था। तीनों बराबर था क्या हो गया था, संगत हुआ था। और रेखा की बात करें तो रेखा संपाती था। और हल कौन था, हल अनेक हल था, हल अनेक हल था, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो अभी सब बराबर नहीं पूरा, ये उस प्रकार के नहीं होंगे अभी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यानी अभी ये सूत्र काम कर रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2, यानी ये दोनों बराबर है। फर्स्ट वाला बराबर है, उसके बाद वाला बराबर नहीं है। ये C1/C2 ये दोनों बराबर नहीं है, अभी फर्स्ट वाला दोनों बराबर है। तो ये कौन रेखा होगा। अगर 3 इस प्रकार आप निकालते हैं, अगर फर्स्ट वाले दोनों बराबर हो जाता है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 इस प्रकार अगर बराबर हो जाता है, तो कौन सा रेखा होगा, तो ये होगा समांतर रेखा। कौन रेखा होगा, कौन रेखा होगा, समांतर, ये समांतर, ठीक। तो रेखा ये समांतर है। अगर बात करें, अगर बोलेगा कौन हल है, तो इसका हल नहीं निकलेगा। इसका हल, तो हल आपको बोलना कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। ये कोई हल नहीं होगा, इसका हल नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आप इसको प्रतिस्थापन विधि, अविलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि से अगर हल कीजिएगा ना, तो इसका एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा, ठीक है, एक्स वाई कट जाएगा। इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, समझ गए, ठीक। अगर तो रेखा हो गया, हल हो गया, और क्या बचा, और हाँ समांतर रेखा हल भी हो गया, ठीक है। और एक चीज़ क्या छूट गया, संगत और संगत। बताइए संगत है और संगत है, बोलिए जल्दी बोलिए। तो इसका संगत और संगत क्या हो सकता है, तो कोई हल नहीं है, तो इसका हल ही नहीं निकलेगा। तो असंगत क्या होगा, मात्र एक ही को असंगत होता है। इसी प्रकार का रहेगा तभी असंगत हो सकता है। फर्स्ट वाला अगर दोनों बराबर हैं तो असंगत होगा, और इसका हल नहीं निकलेगा। अगर रेखा की बात करें, समांतर रेखा क्या होगा, मतलब ग्राफ, समांतर रेखा किसको बोलते हैं। अगर आप ग्राफ खींच रहे हैं, अब जब ग्राफ इस प्रकार के ग्राफ रहते हैं, ग्राफ रहता है ना, ग्राफ खींचिएगा तो मान लीजिए एक रेखा ऐसे कटा तो दूसरा रेखा भी ऐसे कटेगा। ये दोनों कितनों बढ़ाइए एक दूसरे को नहीं काटेगा, क्योंकि ये समांतर रेखा है। क्योंकि इन यहाँ से यहाँ तक का जितना दूरी है उतना दूरी यहाँ से यहाँ तक का भी है, कहीं कम है ही नहीं। जितना भी बढ़ाइएगा एक दूसरे को नहीं काटेगा, ये समांतर रेखा हुआ। जैसे एगो पहले पढ़े आप संपाती रेखा, तो संपाती रेखा हम किसको बोलते तभी बताए नहीं, ठीक है। संपाती रेखा जैसे ये ग्राफ है ना, तो जैसे एक समीकरण का हम ग्राफ खींचे कुछ इस प्रकार से कटा, ठीक है। अब दूसरा समीकरण का फिर ग्राफ खींचेंगे, वो भी रेखा इसी पे चढ़ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे पे रेखा चढ़ जाता है, ये होता संपाती रेखा। और एक रेखा बच गया है, ठीक है, एक रेखा बच गया है, कौन सा, प्रतिच्छेद रेखा बच गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार के समीकरण को भी हम हल करते हैं, ठीक है। आप ये समझ गए, मतलब अगर सब बराबर, तीनों बराबर, तो होता है क्या, संपाती रेखा। अगर फर्स्ट वाला दोनों बराबर, उसके बाद बराबर नहीं है, तो कोई क्या हो जाएगा, वो समांतर रेखा होगा। हल की बात करें तो कोई हल नहीं, असंगत होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे इनको।
चलिए अब हम तीसरा को हल करते हैं। तीसरा जो रेखा बचे हुए हैं प्रतिच्छेद रेखा, उसका एग्जाम्पल लेके आपको हम समझाते हैं। चलिए देखिए अब तीसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं जो तीसरे जो रेखा निकलेंगे, ठीक है। तो फिर आपको उसी प्रकार क्या करना है, A1 A2 लिखना। तो A1 A2 तो आप लिखने सीख ही गए, ठीक है। A1 3 हो गया और इसमें क्या होगा, B1 हो जाएगा 2, है ना। C1 क्या होगा -5 हो जाएगा और A2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। B2 के लिखने समझे कि नहीं अभी तक आप लोग। ये चर को छोड़ के जो अचर बच रहा है उसी को लिखना है, ठीक है। ये लेटर को नहीं लिखना, अल्फ़ाबेट के जो लेटर होते हैं उनको नहीं लिखना है, ठीक है। उनको छोड़ के जो अचर में है उनको आपको लिखना है। जैसे 5 है यहाँ पे तो B2 5, C2 -3। उम्मीद है शायद आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। कोई डाउट अगर आता तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे दूसरे क्लास में फिर से। तो C2 -3 है, C2 क्या है -3 है। और आपको किसी प्रकार अगर ज़्यादा आपको डाउट है, अगर आप हमसे अगर बात भी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पर हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, आपको वहाँ भी क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए। तो फिर आपको वही A1/A2 करके देखना है, ठीक है। तो जैसे A1/A2 तभी किए थे, फिर वही करना है आपको, इस प्रकार से करना है आपको। तो बताइए A1/A2, A1 क्या है 3 है और क्या A2 क्या है, A2 2 है, 3/2 हो गया बराबर B1/B2। B1 क्या है, B1 देखिए क्या है 2/5 बराबर C1/C2। C1 क्या है -5 और C2 क्या है -3। C1 बराबर -5 दिए, C2 बराबर -3 दिए, ठीक है। अब बताइए इस अभी कोई बराबर है, ये माइनस कट जाएगा, तब पर भी कोई बराबर है। यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/5 है, यहाँ 5/3 है। देखिए कोई बराबर है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। कोई एक दूसरे से मैच कर रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यानी इस प्रकार का सूत्र भी आ रहा है, यानी A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। यानी इस प्रकार का अगर रहे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, देखिए दोनों बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर भी बराबर नहीं, इधर भी बराबर नहीं है। कभी कभी जो है ना बराबर भी हो सकता है, यानी कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, या तो इस प्रकार का भी अगर आ जाता है जैसे कि 1/3 और बराबर 1 जैसे 2/5 इधर बराबर 2/5। तो ये कौन रेखा होगा, देखिए फर्स्ट में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। इसका इस प्रकार के रूल फॉलो कर रहा है ये, ठीक है ना। लेकिन इधर वाला बराबर, इधर वाला बराबर है, तब पर भी यही होगा, जो ये होगा उसी प्रकार ये होगा, ठीक है। यानी अगर फर्स्ट वाला बराबर नहीं मिल रहा है तो वो होगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं। क्या होगा, रेखा की बात करें तो प्रतिच्छेद रेखा। कौन रेखा होगा, प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। अगर बात करें संगत और संगत में तो इसका मान निकलेगा, ठीक है। तो ये संगत रेखा क्या होगा, ये संगत होगा हल। और अगर हल का बात करें तो कौन सा हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, हल इसका निकलेगा लेकिन एक्स वाई का मान अलग अलग निकलेगा, ठीक है। ये हल अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। तो आप समझेंगे ना, यहाँ मेरा फर्स्ट यहाँ तीनों में कोई नहीं मिल रहा था, तो ये क्या हो गया प्रतिच्छेद रेखा, संगत और अद्वितीय हल, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, उसके बाद वाला बराबर हो सकता है, तो ये भी वही होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट में अगर बराबर नहीं मिला तो आपको बोलना है प्रतिच्छेद रेखा है, संगत है, कौन हल, अद्वितीय हल, ठीक है। या तीनों बराबर नहीं है तो भी यही होगा, या फर्स्ट में बराबर नहीं इधर बराबर है तो यही होगा, ठीक है। यानी आपको याद रखना इस प्रकार के सूत्र, फर्स्ट में बराबर नहीं तो वो प्रतिच्छेद रेखा, संगत, अद्वितीय हल। तो समझ गए होंगे आप तीनों के बारे में। अगर आप ये तीनों के बारे में समझ गए जो हम बताए आपको, ठीक है, तो अब आपको यहाँ का सवाल हल करने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आसानी से आप बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इससे पहले तो हमको यहाँ का बनाना पड़ेगा सब, ठीक है। उनके बाद देखिए जैसे यहाँ बोला है ना A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है समांतर अथवा, यानी पूछ रहा है कौन समीकरण कौन सा रेखा है, ठीक है, कौन समीकरण कौन रेखा है। इसका वही A1/A2 B1/B2 की तुलना करके अब को देखना है कौन क्या रेखा है। जैसे इसका A1 क्या है 5, इसका A2 क्या है 7, है ना। तो 5/7 A1/A2 तो क्या होगा 5/7 होगा ना। देखिए थोड़ा सा हम करके अब को दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखें ए इस प्रकार से ठीक दिख रहा है ना। जैसे इसका हमारा कौन रेखा है A1/A2, A1 क्या है 5 है, A2 क्या है 7 है, और यहाँ B1/B2, B1 क्या है -4 है और B2 क्या है 6 है, 6 बराबर C1/C2, C1 क्या 8 और C2 क्या -9, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई बराबर हो रहा है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। तो आप इसको डायरेक्ट अभी आसानी से बोल सकते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, वही रेखा के बारे में पूछा था, इसका प्रतिच्छेद रेखा है, आप आंसर देख सकते हैं इसका, ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। तो इस प्रकार आप आसानी से हल कर पाएंगे, आप हल इसी प्रकार कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम किए,
ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, समीकरण दे देंगे आपको, बोलेगा बताइए इसका कौन सा हल होगा, ऑप्शन दे देगा। अच्छा, कौन सी रेखाएं हैं, तो तीनों रेखा का नाम देगा, प्रतिच्छेद, संपाती, समांतर, ठीक है, इस प्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रकार से तुरंत करके आप बता सकते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो अभी हम अभी आप यहाँ के पहले सवालों को हल करेंगे, उसके बाद यहाँ के करेंगे, ठीक है। ये सब में तो आपको कोई परेशानी शायद अब नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर आप जितना भी हम बताए, अगर आप उनको अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आपको यहाँ के सवाल हल करना बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ के सवालों को हल करते हैं। तो देखिए पहला नंबर सवाल के दिए, यहाँ देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 3.2 के 1 नंबर, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए। पहले रेखिक समीकरण के रूप में इसको लाने बोलता है, उसके बाद इनको ग्राफीय विधि से हल करने बोलता है। ग्राफीय विधि से क्या आंसर होगा उसको निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो पहला सवाल दिए हुए हैं, दिख रहा है आपको, पढ़ लीजिए इनको। बोल रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कक्षा 10 का 10 विद्यार्थी एक गणित का प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। 10 क्लास का 10 स्टूडेंट जो है इस प्रतियोगिता में भाग लिया, कोई कंपटीशन में, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या 10 ही विद्यार्थी भाग लिया है, और बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है, लड़की की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। मतलब अगर लड़का अगर 5 है तो लड़की कितना होगा, क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, लड़की की संख्या लड़का से 4 ज़्यादा है। अगर लड़का 5 है तो लड़की कितना होगा, इनसे 4 ज़्यादा है, लड़का से 4 ज़्यादा है लड़की की संख्या। अगर लड़का 5 है तो लड़की 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़का और लड़की की संख्या निकालने बोलता है। तो हमको रेखिक समीकरण युग्म बनाना है, इसे लड़का लड़की मानना पड़ेगा, तब समीकरण बनेगा, ठीक है। या तो हम ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन समीकरण के रूप में युग्म बनाने बोलता है, उनके बाद ग्राफीय विधि से हल करने बोलता है, इससे इसका समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोनों के मानों को आपको मानना पड़ेगा। तो माना कि देखिए लड़कों की संख्या ही मान लीजिए, क्योंकि बोला था लड़कों से 4 अधिक है लड़की की संख्या। तो लड़का मान लेंगे, उसमें 4 जोड़ देंगे तो लड़की की संख्या आराम से निकल, दोनों का मान ही मानना पड़ेगा, तब समीकरण बनेगा, एक का नहीं। एक का मान के आंसर निकल सकता है, लेकिन ग्राफीय विधि से हल करना है तो दोनों को मानना पड़ेगा ना, तब होगा। तो इसलिए दोनों को मानिए। तो माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। तो दोनों का हम मान लिए। अब प्रश्नानुसार आपको हल करना है, प्रश्न में जैसे बोलता है उन हिसाब से आपको हल करना है प्रश्नानुसार, ठीक है। तो बताइए क्या बोल रहा है इसमें, पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर से आपको बताते हैं। बोला था इसमें क्या, 10 विद्यार्थी भाग लिया है, ठीक है। तो एक काम 10 विद्यार्थी भाग लिया, तो लड़का लड़की को जोड़ के 10 होगा ना। तो लड़का x है और लड़की क्या है, y है, तो दोनों को मिला के 10 होगा। बोला था टोटल 10 विद्यार्थी ही भाग लिया है, तो लड़का लड़की दोनों मिला के 10 ही पूर्णा चाहिए, तो 10। तो ये समीकरण एक तो हो ही गया। अब दूसरा समीकरण देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरा में बोला है, स्पष्ट यहाँ बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है, यानी लड़कों से लड़कियां 4 अधिक है, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़का से 4 ज़्यादा है, लड़की की संख्या लड़का से 4 ज़्यादा है। ये लड़की की संख्या जो है लड़का से 4 ज़्यादा है, लड़की की संख्या y है, लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है। ये लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है, लड़का से 4 अधिक है, लड़का x है, इनसे 4 अधिक है। अब हम ये 4 अधिक था, 4 हम जोड़ दिए, ठीक है। अब दोनों बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया, बोला था लड़की की संख्या लड़का से 4 ज़्यादा है, तो लड़का में अब 4 जोड़ दिए, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। समझ गए। आप इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अभी समीकरण नहीं निकला है, इनको हल कीजिए। x + 4 है, तो हम इसको हल कैसे करेंगे, देखिए x को इधर लाएंगे, y - x हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम ये कर देखते हैं, y को उधर लेके चलते हैं, 4 को इधर लेकर जाते हैं, +4 इस पर रखे -4 होगा, ठीक है। ये y + y उस पर जाके -y, तो x - y, ठीक है। यानी मेरा समीकरण आएगा x - y = -4, इस समीकरण 2, ठीक। समझ में आया आपको, आया कि नहीं, कोई कठिन हिसाब नहीं है। इसमें बोला था क्या, लड़कों की संख्या लड़का से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़का से 4 अधिक है। तो लड़की की संख्या y था, बोला था लड़का से 4 ज़्यादा है, तो लड़का x था, इसमें हम 4 जोड़ दिए। अब क्या हो गया, उसके बराबर हो गया, तो बराबर कर दिए थे। तब हल किया, अब x को इधर लाएगा, y - x हो जाएगा,
ठीक है। तो मैं अगर x का माइनस हटाइएगा तो कॉमन लेना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत है। इस वजह से हम क्या किए, 4 को इधर लेके आ गए, इसको उधर कर दिए। तो +4 था, इधर आके -4 हो गया, ये +y था, इस पर आया -y हो गया, यानी x - y और -4, इस समीकरण 2 हो गया। आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आपको ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने जानते हैं ना आप, आपको ग्राफ खींच लेना है, ठीक है। ग्राफ खींचने जानते हैं ना। चलिए अब क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे क्लास में आपको हम इसके जो आप ग्राफ खींच के उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम चाहेंगे तो बता सकते हैं, लेकिन आप एक बार प्रयास अपने से कीजिएगा, ठीक है। आप अपने से इसको बना के देखिएगा ग्राफ इसका, ठीक है। और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरे क्लास में जो है पहले इनका हम इसका जो ये इसके जो है पहले हम ग्राफ को खींच देंगे, उनके बाद ये जो है 2 नंबर के सवाल को हल करेंगे, इनका भी ग्राफ खींच के बताएंगे, फिर ये सब सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो अब क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो आप इन्हें शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें।